हेलो फ्रेंड, स्टार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके का आज नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है झारखंड की जनजातियाँ। तो झारखंड की जितनी भी जनजातियाँ हैं सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। तो झारखंड की जनजातियाँ आप सभी को पता होगा, झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है और जनजातियों का ये स्टेट है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। झारखंड की कुल जनजातियाँ हैं दोस्तों 32। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ हैं, जिसमें कि 8 आदिम जनजातियाँ हैं। आप सभी को पता होगा 8 आदिम जनजातियाँ हैं। और 8 आदिम जनजातियाँ कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। असुर जनजाति झारखंड के आदिम जनजाति के लिस्ट में आते हैं। बिरहोर जनजाति, कोरबा जनजाति, पहाड़िया जनजाति, मालपहाड़िया जनजाति, सवर जनजाति, सौरिया पहाड़िया और बिरजिया, ये सभी जनजातियाँ 8 जनजातियाँ ये आदिम जनजातियों में आते हैं। झारखंड में बिरहोर और खड़िया जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों से हुआ है। ये माना जाता है कि ये दोनों जनजातियों का जो आगमन हुआ है कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है। झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन रोहतास के क्षेत्र से हुआ है। रोहतास बिहार जिले के स्टेट में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड का मुख्य मुंडा जनजाति रोहतास क्षेत्र से आगमन हुआ है। झारखंड की जनजातियाँ 2 समूह में विभाजित है, एक ऑस्ट्रिक एक द्रविड़। याद रखिएगा, कुछ जनजातियाँ ऑस्ट्रिक में आते हैं, कुछ द्रविड़ में आते हैं। झारखंड की उराव जनजाति की भाषा कुड़ुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार ये प्रश्न आ चुके हैं। झारखंड की उराव जनजाति की भाषा क्या है? उसकी भाषा कुड़ुक है। झारखंड की मालपहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट रहा है झारखंड जीके के लिए कि मालपहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा कौन सी है, तो मालतो है। और उराव जनजाति की भाषा कुड़ुक है। झारखंड की जनजातियों का प्रमुख संस्थान, चलिए कुछ संस्था के बारे में देखते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। अखड़ा, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि अखड़ा किसे कहा जाता है। तो जनजातियों में अखड़ा को पंचायत स्थल कहा जाता है या नृत्य स्थल कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अखड़ा पंचायत स्थल या नृत्य स्थल, जहाँ पे जनजातियों का पंचायती होती है और उसका समाधान होता है और या तो वहाँ पे नृत्य किया जाता है, सामूहिक नृत्य, उसी को अखड़ा कहा जाता है। सरना जनजातियों का पूजा स्थल होता है। याद रखिएगा, सरना जनजातियों का पूजा स्थल होता है। यहाँ पे सभी मिलजुल के पूजा करते हैं, उसी को सरना कहा जाता है। युवागिरी जनजातियों का प्रशिक्षण संस्था होती है। यहाँ पे सभी मिलजुल के लड़कियाँ या लड़कियाँ यहाँ पे प्रशिक्षण करते हैं, या जनजातियों के बारे में बताते हैं, उसके परंपरा के बारे में बताते हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण लिया जाता है। किसके द्वारा? लड़का या लड़कियों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या 86,45,042 है, जो कि झारखंड में जनजातियों का 26.2% लोग यहाँ पे जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछ चुका है झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनजाति है। तो झारखंड में 26.2% जनजाति है। झारखंड में कुल आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 1,92,425 है। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 0.72% आदिम जनजातियाँ हैं झारखंड में। झारखंड में कुल निवास करने वाली जनजातियों में 91% जनजाति यहाँ पे ग्रामीण होगा। 91% जनजाति ग्रामीण में एवं 9% जनजाति शहरी में निवास करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं कि 91% जनजाति ग्रामीण में निवास करती है और 9% जनजाति शहर में निवास करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि ग्रामीण में कितना जनजाति निवास करते हैं। तो 91% और शहर में 9%। जनजातियों को समगोत्रीय विवाह करना निषिद्ध है, यानी उसमें एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है। उसमें मानना है कि वो अलग अलग गोत्र में विवाह करते हैं। पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था निषिद्ध नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा दोस्तों, सभी
जनजातियों में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, लेकिन पहाड़िया जनजाति में एक ही गोत्र में विवाह कर सकते हैं। सभी जनजाति में सिंदूर लगाने की व्यवस्था है, सिर्फ खोंड जनजाति को छोड़कर। दोस्तों याद रखिएगा, सभी जनजातियों में विवाह में सिंदूर लगाने की परंपरा है, लेकिन खोंड जनजाति में नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जनजाति के में प्रमुख विवाह कौन कौन सा विवाह प्रचलित है। चलिए देखते हैं झारखंड की जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रचलित है। कुल 7 प्रकार की विवाह होती है दोस्तों झारखंड की जनजाति में। तो पहला नंबर पे है करई विवाह। तो करई विवाह में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ मूल्य दिया जाता है, उसके बाद विवाह किया जाता है। तो याद रखिएगा, करई विवाह जो है वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के माता पिता को धन दिया जाता है और उसके बाद उससे शादी की जाती है। तो करई विवाह बहुत सारी जनजातियों में बहुत प्रचलित है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग प्रमुख जनजातियाँ इसकी कौन कौन सी है जिसमें करई विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, खड़िया जनजाति, बिरहोर जनजाति और कंवर जनजाति में ये करई विवाह बहुत प्रचलित है। संथाल जनजाति करई विवाह को सदाई वापला कहते हैं। याद रखिएगा कि संथाल जनजाति करई विवाह को क्या कहते हैं, सदाई वापला कहते हैं। खड़िया जनजाति इसको असली विवाह कहते हैं, करई विवाह को असली विवाह कहते हैं। वहीं पे बिरहोर जनजाति इसको सदा वापला कहते हैं, सदर वापला कहते हैं। वहीं पे बिरहोर जनजाति इसको सदर वापला कहते हैं। मुंडा जनजाति दिए गए धन को लड़का के पक्ष द्वारा लड़की के पक्ष को जो धन दिया जाता है, इसमें मुंडा जनजाति उसे कूरी गनोक कहते हैं। याद रखिएगा, कूरी गनोक कहते हैं, यानी वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया गया मूल्य को कूरी गनोक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं सेवा विवाह। सेवा विवाह भी बहुत सारे जनजातियों में प्रचलित है। इस विवाह में विवाह के पूर्व सास ससुर की सेवा की जाती है वर द्वारा, यानी इसमें लड़का शादी से पहले अपने सास ससुर की सेवा करते हैं। खुश हो जाने के बाद वो अपनी पुत्री का विवाह कराते हैं। इसमें भी बहुत सारी जनजातियाँ में प्रचलित है। संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, कंवर जनजाति में ये सब विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति से जवाई वापला कहते हैं। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में से जवाई वापला कहते हैं। बिरहोर जनजाति में किरीक जवाई वापला कहते हैं। बिरहोर जनजाति से किरीक जवाई वापला कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं विनिमय विवाह। विनिमय विवाह में अदला बदली विवाह भी कहते हैं। इसमें एक पक्ष का पुत्र और दूसरे पक्ष की पुत्री, फिर दूसरे पक्ष का पुत्र और पहले पक्ष की पुत्री से विवाह कराया जाता है। यानी आपस में लड़का लड़की, एक पक्ष का लड़का दूसरे पक्ष की लड़की के साथ विवाह कराता है, उसी को विनिमय विवाह कहते हैं। ये सभी जनजातियों में प्रचलित है दोस्तों। और संथाल जनजाति इसे गोलाइटी वापला कहते हैं। संथाल जनजाति विनिमय विवाह को गोलाइटी वापला कहते हैं और बिरहोर जनजाति इसे गोलहट वापला कहते हैं। याद रखिएगा, गोलहट वापला। एक होता है हाट विवाह। हाट विवाह भी बहुत सारी जनजातियों में प्रचलित है। हाट विवाह, इसमें लड़की होने वाले पति के घर जबरन रहती है। देखिएगा दोस्तों, हाट विवाह में जो लड़की को लड़का पसंद हो जाता है, उसके घर में हट करके रहती है और उसके माता पिता को मनाती है, हम आपके पुत्र से विवाह करेंगे। इसमें लड़की होने वाले पति के घर जबरन रहती है। इसलिए प्रमुख जनजातियों में प्रचलित है संथाल, मुंडा, हो और बिरहोर। ये सभी जनजातियों के घर में ये विवाह प्रचलित है। हो इसे अनादर विवाह कहते हैं। हो जनजाति के लोग इसे अनादर विवाह कहते हैं। और हो और चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं हरण विवाह। हरण विवाह लड़के द्वारा लड़की का अपहरण करता है, उसके बाद उसके माता पिता को मनाने के बाद उसके साथ विवाह करता है। तो ये बहुत सारी जनजातियों में प्रचलित है। सोरैया पाड़िया ज़्यादा इसमें प्रचलित है। सोरैया पाड़िया के जनजातियाँ इसमें ज़्यादा प्रचलित है।
अगला देखते हैं सपलायन विवाह। सपलायन विवाह बिना अनुमति के लड़का लड़की भाग कर विवाह करते हैं, यानी लड़का लड़की आपस में ही पसंद कर लेते हैं, उसके बाद अपने माता पिता के अनुमति के बिना विवाह करते हैं, उसके बाद माता पिता को मनाया जाता है। ये प्रमुख जनजातियों में प्रचलित है। याद रखिएगा, मुंडा, खड़िया और बिरहोर, ये सभी जनजातियों में यह विवाह प्रचलित है। विधवा विवाह। विधवा विवाह, इसमें विधवा लड़की की विवाह कराया जाता है और ये प्रमुख जनजातियों में प्रचलित है। संथाल, उराव, मुंडा, बंजारा और बिरहोर। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? ये जनजाति का पहला वीडियो था और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और भी जनजातियों का नया नया टॉपिक आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।